हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। कई सारे लोगों में फियर एक्स्ट्रा होता है न्यू मून और फुल मून पर ब्लैक मैजिक को लेकर, और 2-3 आई थिंक कमेंट्स भी देखे मैंने। सो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए। अगर आप टाइटल देखोगे लिखा हुआ है कि वाई रॉन्ग पीपल डू ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस ऑन होली दिवाली, एंड इसका कनेक्शन क्या है न्यू मून और फुल मून के साथ में। आप में से कभी किसी ने नोटिस करा है, जो होली है, जो होली का दहन होता है, जो होली जलाई जाती है, वो हमेशा पूर्णिमाशी की रात को ही होती है। उसके अगले दिन होली खेली जाती है। तो हर साल होता है ये, तो हर होली जो होली का दहन होता है वो हमेशा पूर्णिमाशी के रात को ही होता है। और तो ये हो गया फुल मून। एंड जो न्यू मून है, जो दिवाली है, दिवाली हमेशा अमावस्या की रात को मनाई जाती है जो न्यू मून है। तो फुल मून न्यू मून का कनेक्शन तो और इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो ट्विन फ्लेम्स पर बहुत ज़्यादा होते हैं। होली हमेशा पूर्णिमा की जो रात को होली का दहन होता है एंड नेक्स्ट डे होली खेली जाती है। अमावस्या की रात को दिवाली मनाई जाती है। तो आप सभी को पता होगा, जो भी रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, कि उनके ऊपर न्यू मून और फुल मून का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, पूर्णिमा एंड अमावस्या का। जैसे कि ये सवाल है कि जो गलत लोग होते हैं वो ब्लैक मैजिक की जो प्रैक्टिसेस हैं वो होली और दिवाली पर ज़्यादा करते हैं। हाँ, ये सच है कि ऐसा होता है, ये रियलिटी है। और दूसरा, अगर मैं ट्विन फ्लेम्स की बात करूंगी तो ट्विन फ्लेम्स, जैसा कि पता है कि न्यू मून फुल मून तो हर मंथ आता है, तो जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं ना लोग, वो जनरली हर न्यू मून और फुल मून पर करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट होली एंड दिवाली। होली दिवाली का इंतजार उन्हें बड़ा बेसब्री से रहता है, क्योंकि ऐसे लोग जनरली तांत्रिक वगैरह से कनेक्टेड रहते हैं, खुद से तो कम ही करते हैं, करवाने का ही काम होता है इनका। लेकिन अगर आप इस गलत फहमी में जी रहे हो ना कि बाकी न्यू मून और फुल मून पर नहीं होता है, या फिर बाकी न्यू मून फुल मून पर ये लोग नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी आप लोगों की। मैंने 2014 एंड 2016 में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि फुल मून न्यू मून पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, बहुत ज़्यादा। अगर मैं ऑफिस में थी तो मुझे घर वापस आना पड़ता था इमरजेंसी कैब में। एंड देन उसके बाद में और बड़ी सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें हो रही थी। तो अब क्या होता था कि जैसे दिवाली है, पूजा करनी होती है, तो मैं पूजा करने लायक ही नहीं रहती, तो पूजा क्या करूँगी मैं, जब हेल्थ ही नहीं ठीक है बिल्कुल भी, कि बैठने तक की हालत नहीं होती थी, और लेटना भी मुश्किल होता था कि कभी वोमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, फीवर हो रहे हैं, और ये हर होली दिवाली पे होता था। एंड मैं अगर अपना चाइल्डहुड की बात करूँगी, जब मैं फैमिली के साथ रहती थी तब भी ये चीज़ें होती थी। आई रिमेंबर कि दिवाली पे सारे पूजा कर रहे हैं, फेस्टिवल है, लोग आ जा रहे हैं, एंड मैं रेस्ट कर रही होती थी। तो मैं वो चीज़ें नोटिस कर रही थी अवेकनिंग के बाद में। तो जब अवेकनिंग के बाद में मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ, तब मैं इस पर काम करना शुरू करती हूँ। अब यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस थी, इस पर आई थिंक कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे पहले भी शेयर करी हुई है। जब इस चीज़ की मैं एक्सेप्टेंस में आती हूँ ना कि कितने लोग हैं जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे होते हैं मेरी अपनी लाइफ में जो थे, और ये कोई ऐसे तो होते नहीं हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, चाहे पर्सनल लाइफ से हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ से हो। और मुझे नहीं याद है एक भी इंसान ऐसा रहा हो जो बातें करने में कनेक्शन में ना रहा हो, और इसमें स्पेशली फीमेल्स होती थी। तो मैस्कुलिन्स भी थे नो डाउट, बट देन फिर मैं वहाँ पर ना अपने साथ कॉन्वर्सेशन करती हूँ कि भाई मैंने तो कुछ नहीं करा है, बिना बात के हेटर्स हैं, और इन्हें जेलसी है कि भाई आप सर्वाइव क्यों कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा क्यों कर रहे हो, आप खुश क्यों हो। तो इन्हें इससे भी प्रॉब्लम थी कि आप जिंदा क्यों हो। तो और ये तब की बात है जब मुझे इतना पता था कि अभी तो फ्यूचर डेस्टाइंड है, अभी कुछ कहीं नहीं पहुंची मैं, फ्यूचर का पता था। तो मैंने कहा अभी इन्हें इतनी प्रॉब्लम अभी है तो फ्यूचर में क्या होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि जो कॉन्वर्सेशन करी कि मुझे क्या करना है, कि मुझे सिर्फ अपनी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है उसको बढ़ा देना है, इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना है। और मुझे पता था कि मैं इस लेवल पर खुद को लेकर जाऊंगी जहां पर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये चीज़ें मुझे छू तक नहीं पाएंगी, जिसको कहते हैं ना कि कितने भी आप हाई लेवल की, एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिसेस कर लो इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मैजिक, यू कैन नॉट टच मी। और जब मैंने देखा कि जो ये कार्मिक ट्विन फ्लेम था, इसके और अनदर लेवल के ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस चल रही थी, लव स्पेल्स चल रहे थे, प्लस में सेक्सुअल एनर्जी के कुछ मैजिक्स होते हैं, इसने वो भी करने शुरू करे। तो वहाँ पे मैं रियलाइज करती हूँ कि मुझे पता है कि मुझे बांधा नहीं जा सकता इन चीज़ों से, लेकिन एनर्जी ज़रूर इफेक्ट होती थी, हेल्थ ज़रूर इफेक्ट होती थी। तब मैं वहाँ से और ज़्यादा अपनी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है उसको बढ़ा देती हूँ। अब एक बात का ना आपको ध्यान रखना है, चाहे आप मुझे ट्विन फ्लेम सुन रहे हैं या फिर कोई नॉर्मल इंसान सुन रहे हैं, जब आपको पता है कि हाँ आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो इस तरह की एनर्जीज आपके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, चाहे खुद करते हैं या फिर करवाते हैं, तो जब आप इसको बहुत ज़्यादा सोच सोच के, बोल बोल कर, डिस्कशन करके पावर देते हो ना, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हो।
तो जैसा कि इस बात का मुझे पता था कि जब भी आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, आप फियर क्रिएट करोगे और आप इन्हें पावर दे रहे होते हो, तो पावर किसको दे रहे हो आप? नेगेटिव एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि वो इंसान ब्लैक मैजिक कर रहा है या फिर कर रही है, तो आप एक तरह से तो डर में जी रहे हो ना, आपको कंसर्न है, आपको टेंशन है। तो ये एनर्जी आपको नहीं थ्रो करनी होती है, इससे दूर रहना होता है, ताकि वो इंसान की जो एनर्जीज है वो ठीक है, देखो उसका काम है, वो तो करेगा करेगी, उसको तो आप रोक नहीं सकते हो। ये प्रॉब्लम ना कई ट्विन फ्लेम्स में देखी है मैंने कि ऐसे लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, अब ये हुआ, अब वो हुआ, अब ये डिस्ट्रॉय करा गया। अरे आप उस पर फोकस ही क्यों कर रहे हो? आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को बढ़ा ही तो सकते हो, या फिर उस इंसान को रोक सकते हो। बिल्कुल भी नहीं रोक सकते आप उस इंसान को। ट्विन फ्लेम्स को तो हमेशा ही अलर्ट रहना होता है जब तक कि आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। जब आप फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हो, तो आपकी लाइफ में इतनी हाई लेवल की स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन होती है कि आपको अपने ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी नहीं पड़ती हैं। जैसे मुझे इनिशियल डेज में, जब तक मेरा इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, बहुत कुछ करना पड़ा है। लेकिन अब क्या होता है, अब कई बार मेरा 10-15 डेज भी जो जैसे रेगुलर मंत्रा चैंटिंग होती है वो भी स्किप हो जाती है। यह है कि मॉर्निंग इवनिंग की पूजा मेरे लिए मस्ट होती है, और बाकी कुछ कुछ चीज़ें मैं कर रही हूँ, तो जैसे मेरा टैरो है, और तो ये तो होता है, कुछ कुछ और होता है। बट जैसे मंत्रा चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो मैं अब रियलाइज करती हूँ कि मुझे उतना कुछ नहीं करना पड़ता है। और ये है जो ईटिंग हैबिट है, अब सात्विक खाना ही होता है, और जो फ्राइड फूड होता है वो एकदम मना हो गया। तो मुझे तो पता रहता ना कि जो लोग पहले ब्लैक मैजिक करते तो वो आज भी करते हैं, लेकिन अब क्या होता है, जो ये डिवाइन एंटिटीज होती हैं वो अपने लेवल पर ही उसे कैंसिल कर देती हैं। और अब क्या होता है, जब भी कोई इंसान ब्लैक मैजिक करता है ना, तो करता है या फिर करवाता है, ऑलवेज रिमेंबर, ये पावर डिवाइन ने किसी को नहीं दी है कि अगर आप किसी और से करवा रहे हो जो इन प्रैक्टिसेस में है, तो वो इंसान बख्श दिया जाएगा। कहीं पे मैंने इस गलत इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हुए सुना है कि जो अगर आप गुरु की हेल्प से करते हो तो आपके ऊपर पलटवार नहीं होता। ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जो इंसान करता है ना, उसको 3 टाइम्स तो अकॉर्डिंग टू डिवाइन लॉ रिटर्न होता ही होता है, और आपको इसका इंतजार नहीं करना है कब रिटर्न होगा। इसके पीछे अलग लेवल के डिवाइन जो खेल होते हैं ना, वो मैं अवेयर हूँ, फिर कभी आपसे डिटेल में शेयर कर दूंगी। तो वो लोग तो करते रहते हैं, आज भी करते रहते हैं, जो पहले कर रहे थे। एंड अब क्या होता है कि जो डिवाइन एंटिटीज हैं वो अपने लेवल पे उसको कैंसिल कर देती है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। अब जैसे कि ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होती है, फील नहीं होती है, कौन क्या कर रहा है उस पर मैंने खुद ही कंट्रोल लगाया, तो मैं जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ कौन कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों करना है। लेकिन ये है कि जो मुझे डिवाइनली गाइडेड था कि मंथ में एक रिचुअल ज़रूर परफॉर्म करना है, कि उसमें नाम किसी का नहीं लेना पड़ता है। जो भी कर रहा होता है एक रिचुअल परफॉर्म होता है। अगर किसी ने इस तरह की एनर्जीज को सेंड करने की कोशिश करी है, उसको मैं कई गुना रिटर्न ज़रूर करती हूँ, उसमें मुझे किसी के नाम नहीं लेने पड़ते हैं। तो मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, जो आपने मेरी तरफ भेजने की कोशिश करी होगी, जो मुझ तक ना पहुँचा है ना पहुँचेगा, लेकिन आपने कोशिश तो करी है ना, तो वो आपको कई गुना रिटर्न होकर मिलेगा ज़रूर। लेकिन ये जो एक लर्निंग है ना कि कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, क्या करोगे आप इस इन्फॉर्मेशन को जान के? आप रोक लोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्लैक मैजिक की बात करोगे ना, तो जनरली लोग आपकी लाइफ में होकर ये करते हैं। आपको कुछ खिला पिला देंगे, आपका कोई सामान आपसे ले लेंगे, बड़े प्यार से ले लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको समझना होगा कि इस पे आप अगर ये सोचो ना कि किसी को अगर आप जान जाओगे ये कौन सा इंसान है, तो भी आप उस पर कंट्रोल नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ठीक है, आपने एक इंसान के बारे में आपको पता चल गया कि ये इंसान कर रहा है, और अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपके साथ तो ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, पता होनी चाहिए आपको। तो अपने लेवल पर जितना भी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को क्रिएट करने के लिए, वो मैंने करा। साथ के साथ मैंने किसी के भी घर पे खाना खाना, पानी पीना बंद कर दिया। तो जब ये इश्यूज होने लगे कि भाई तुम आती नहीं हो, और आई तो फिर कुछ खाओगी भी होगी नहीं, तो मुझे तो मैंने आना ही नहीं है किसी के घर पे। तो अब बताने के बाद भी ना लोग क्या करते हैं, सर में दर्द करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता, पता नहीं क्या हो गया है, कौन सा संन्यास ले लिया है। तो आई वाज लाइक कि लेट्स एंड इट कम्प्लीटली ना, कि मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगी। उनको बता दिया कि स्पिरिचुअल रीजंस है, मैं नहीं पी सकती पानी भी किसी के घर का ना। तो लोगों की ना समझ में नहीं आते। अब कई लोग ऐसे होते हैं, अब यहाँ पे ना उनकी बात कर रही हूँ जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस में नहीं है। ये एक पर्सनल आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी थी। जो 10 साल की एनर्जी में मुझे गलत लोग असाइन हुए थे ना, लाइक अगर हम एक फैमिलीज की बात करेंगे, नेबरहुड में होते थे या फ्रेंड्स के पेरेंट्स होते थे, तो इनकी अपने कर्म बहुत बुरे होते थे, बट ऊपर से बहुत मीठे हैं। और अगर मेरे जैसा डिवाइन चाइल्ड उनके घर पे खाना खा रहा है, पानी पी रहा है ना, तो समझ लो उनकी नेगेटिविटी मैं ले रही थी और मेरी डिवाइन एनर्जीज वहां पर जा रही थी। तो अननेसेसरी उन्हें ब्लेसिंग्स मिल रही थी, जिसको बंद करना पड़ता है। मैं नोटिस कर रही थी कि इसमें से कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो इसे कलेश करना जिसे कहते हैं ना, अगर मैंने इनके घर पे पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, तो बड़ा इरिटेट करना और ऐसे जिद करना कि भाई सर में दर्द कर देना कि यहाँ पे आके मैंने पाप कर दिया, कि मैं क्यों ही आ गई। तो मैं रियलाइज करती हूँ कि ये क्यों होता था। सोचो, आप तो कोई फैमिली तो हो नहीं, नेबरहुड ही है ना, एंड फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं।
तो अब ये इसके पीछे रीजंस होते थे। जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं उन्हें आपकी एनर्जीज का बहुत अच्छे से पता होता था, एंड दे वांट योर एनर्जी जिस मर्जी वे में, चाहे आपसे बात करके घंटों या फिर आपको कुछ खिला पिला के। अब अगर आप एक गलत इंसान के घर का पानी पी रहे हो ना, तो उसकी एनर्जीज आप ले रहे हो, उसके गलत कर्म भी आप ले रहे हो, और साथ के साथ में आपकी जो डिवाइन एनर्जीज है वो वहां पर जा रही है। तो आपकी तो एनर्जीज ब्लेस्ड होती है, तो वो इंसान तो ब्लेस्ड हो रहा है। जो कर्म, जिस एनर्जी की वजह से उसको पनिशमेंट मिलनी थी, जो सिचुएशन उसकी थी, आप अननेसेसरी उसे ब्लेस कर रहे हो उसके घर का पानी पी के, उसके घर पे खाना खाकर। तो क्यों कर रहे हो आप एनर्जी शेयरिंग? और इनमें से जो एक फैमिली होती थी, जो फ्रेंड्स की फैमिली थी, जो तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा थी, जो हमेशा खाने में कुछ मिला के खिला देते थे मुझे, या फिर पानी में पिला देते थे, मेरी ना हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन होती थी। तो मैंने ना इसको 2.5 साल तक ऑब्जर्व करी कि मैं जब भी इनके घर पे खाना खाती हूँ, पानी पी, तो मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो जब 2-4 बार नोटिस करा, तो मैंने कहा मैं इसको ध्यान देती हूँ कि मैं ज्यादा तो नहीं सोच रही हूँ। जब मैंने ध्यान दिया कि हर बार होता है, तो अब क्या होता है, अवेकनिंग के बाद में जब मुझे इनके घर पे जाना था, मुझे कट ऑफ ही करना था। अवेकनिंग के बाद का तो टाइम ऐसा ना कि वो 10 साल में जो भी लोगों का साइन हुए सबको कट ऑफ करना है अपनी लाइफ से। तो मैं फाइनली मिलने गई थी, एंड आई एम अ गुड पर्सन कि सामने सामने क्लोजर देना कि रिश्ते यहाँ पे खत्म होते हैं। तो अब वहाँ पे कुछ खाना सर्व किया गया, पानी था, एंड आई स्टार्टेड डूइंग रेकी हीलिंग। तो ये जो अंकल जी थे, ही वाज इनटू तंत्र मंत्र एंड जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, तो ही वाज एक्सट्रीम लेवल का, जिसको एनर्जी वेम्पायर बोलते हैं ना। अब इसको भाई गुस्सा इतना ज्यादा आने लगा कि वो बंदा बोल पड़ा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, गलत होता है, गलत चीजें होती हैं। तो आपको अब वहां पे मुझे समझ में आया कि मैंने इस चीज से तो मैं अवेयर थी ना, कब से इसमें मिलाई जा रही थी चीजें खिलाने पिलाने की। मैंने ये तो डिवाइन एनर्जीज होती है, कहते नहीं ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, मत करो इसे। अब इससे क्या होता है, जो उसने खाने में मिलाया था, अगर मैं इसमें रेकी कर देती और मंत्रास की चैंटिंग कर देती, तो वो एनर्जीज तो कैंसिल हो जाती ना, तो इसलिए उसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब अगर आप किसी के घर पे खाना पीना खा रहे हो, तो अपनी एनर्जीज को ऑब्जर्व करा करो। ऑब्जर्वेशन ही है जो आपको हेल्प करती है, ये नहीं हो सकता है कोई आपको और बता देगा। तो जब आप ऑब्जर्व करते हो कि किसी इंसान के घर पे खाना खाने से, पानी पीने से आपकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आते हैं, तो आप उसको 2-4-10 बार ऑब्जर्व करो, फिर अपनी लाइफ में चेंजेस कर लो। मैंने तो खैर ये चीजें परमानेंटली बंद कर दी। अभी रिसेंट में हमारे किसी रिलेटिव के घर में शादी थी किसी कजन की, तो देवर लाइक सेइंग कि इसका नंबर दे दो, हमें हमें इनवाइट करना है। तो पहले अवेकनिंग से पहले मैं काफ़ी जाती थी, जो भी रिलेटिव्स वगैरह की शादी वगैरह होती थी, बट अवेकनिंग के बाद में चीज़ें बदल गई। तो माई मदर वाज सेइंग कि नहीं एक बार चली जाओ, वो बहुत बोल रहे हैं, कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तो मैंने कहा नहीं जा सकती ना, मेरा खाने पीने का इशू है। तो फिर वहाँ पे अब बताइए शादी वाला माहौल होता है, कितने आप मैनेज करोगे ना। तो मैंने कहा नहीं ये तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो मैंने एक्चुअली में ख़त्म ही कर दिया कि भाई कहीं नहीं जाना है। तो ये भी रियलिटी है कि अगर आपको पता है, पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं होता है, इंक्लूडिंग ट्विन फ्लेम्स की, सामने वाले की इंटेंशन क्या है, कर्म क्या है। आपसे कोई प्यार से बात कर लेगा, आप समझ लोगे अच्छा ही इंसान है, इंक्लूडिंग मेल फीमेल एंड ऑफ ऑल एजेस। बट मुझे दिख रहा होता है। तो अब अगर ऐसे इंसान के घर पे आप पानी पी रहे हो, जो भले ही ब्लैक मैजिक में ना हो, बट स्टिल आप अपनी डिवाइन एनर्जी उससे शेयर कर रहे हो, और उसके घर की आप जो गलत एनर्जी है वो आप ले रहे हो, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम तो आपको होगी ना। सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे तो पता था ना कि चाइल्डहुड से मुझे ये न्यू मून और फुल मून पर, या अब न्यू मून फुल मून तो नहीं पता था, बट हाँ ये कि होली दिवाली पर जरूर तबीयत खराब हो जाती थी, और बाकी मंथ में एक बार जरूर खराब होती है। उसके बाद में जो एंटिटीज के अटैक होते थे, तो मेरा तो हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। तो चाइल्डहुड से पता था ना, प्लस में मुझे 10 साल की जर्नी में इतना ज्यादा डैमेज होता है हेल्थ का ब्लैक मैजिक की वजह से। तो मुझे था कि मुझे ना परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर मुझे कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहला, जो अपनी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बढ़ानी थी। जो भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उनके सबके नाम पता होते हैं, उनमें से एक भी नाम ऐसा नहीं था जो हिडन रह गया हो। सो उस पर मैंने यही करा कि मुझे फोकस ही नहीं करना उस पर, मुझे सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर ध्यान देना है। उसमें चाहे मेरे मंत्र चैंटिंग है, और जो रिचुअल्स हैं, एंड बाकी जो चीज़ें होती हैं, और डाइट का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा, ताकि जो वाइब्रेशन है वो कभी भी लो ना हो। एक ये काम मैंने करा। दूसरा, दूसरों के घर पे खाना पीना नहीं। तो अब अगर आप में से कोई ऐसा काम करता है कि जो भी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कर रहा है, और आपको पता भी है कि वो इंसान आपसे जेलस है, हेट करता है, और हो सकता है आपको पता हो सकता है ना पता हो कि वो इंसान ब्लैक मैजिक में भी इन्वॉल्व है, फिर भी आप उसके घर पे खाना खा लेते हो, पानी भी लेते हो, उसके साथ में बातें करते हो, तो फिर ये तो एक लेवल का इशू हो गया ना। आप कितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लो, डोर तो आपने कर रखे होते हैं ना ओपन डार्क एनर्जीज के लिए। तो ये तो गलती आपकी जो आपको सुधारनी पड़ती है। आज नहीं सुधारोगे, कल सुधारोगे, सुधारना पड़ता है अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो। तो अब टाइम ऐसा है कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते थे वो आज भी करते हैं, और वो हमेशा करेंगे, और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ना तो मुझे वो लोग बिल्कुल भी अफेक्ट कर पाते हैं। अपने लेवल पे मैं अब हर चीज का ध्यान रखती हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब तक कि आपका इनर कंप्लीट नहीं हो जाता। जब फाइनल लेवल का इनर कंप्लीट हो जाता है ना, तो आपका भी लेवल वही होगा जहां पर बहुत सारी डिवाइन एंटिटीज होती हैं जो आपको स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट कर रही होती है। लेकिन ये जो छोटी छोटी सी चीजें ना, ये सुधारनी पड़ती हैं। आप ये सोचो कि डिवाइन एंटिटी है जो आपको हेल्प कर रही है, बट आप अपने लेवल पे गलत काम कर रहे हो, जो कि आपने किसी को एनर्जी का एक्सेस
एक्सेस दिया हुआ है गलत इंसान को, तो उसमें फिर वो हेल्प आपको ज़्यादा होती नहीं है डिवाइन एंटिटीज़ की वजह से। और फिजिकल बॉडी पर जो प्रोटेक्शन के लिए आप पहनते हो, क्रिस्टल्स हैं या कोई और एमुलेट पहना है, वो पहनना पड़ता है गले में भी और हाथ में भी। तो जिनके अंदर ये फियर रहता है ना कि ब्लैक मैजिक कोई कर रहा होगा या करेगा ऑन होली एंड दिवाली, तो इसका सीधा सा इंडिकेशन है कि अभी तक आप कहीं नहीं पहुंचे हो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में, या फिर बहुत इनिशियल स्टेज पर हो गए, तभी तो ये फियर एग्जिस्ट करता है ना। और इसको रिमूव करने के लिए आपको हर तरह की नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना पड़ता है। और ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती है जिनको रिलीज करना पड़ता है। और दूसरा जो नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, क्यों, जब तक कार्मिक पैटर्न्स चलते हैं, कार्मिक साइकिल चलते हैं, इसका मतलब अभी गलत आदतें हैं जिनकी वजह से, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है जिसको आपने अभी तक रिलीज नहीं करा, जिसको जरूरत है रिलीज करने की। तो आपको तो वैसे भी एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, फिर चाहे होली दिवाली हो या फिर जो हर महीने न्यू मून फुल मून आता है। तो न्यू मून फुल मून पर एनर्जीज वैसे भी बहुत ज्यादा इंटेंस होती हैं, और होली दिवाली जो कि न्यू मून एंड फुल मून पर ही पड़ती है, तो उस पर और ज्यादा इंटेंस होती हैं। आज के दिन, मतलब होली दिवाली के दिन, जो भी प्रैक्टिसेस करते हो इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो बहुत एक आपको थोड़ा स्पीड से रिजल्ट देता है। फिर जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं उनको भी स्पीड से रिजल्ट मिलते हैं, और जो पॉजिटिव प्रैक्टिसेस करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उनको भी रिजल्ट स्पीड से मिलते हैं। तो होली दिवाली न्यू मून फुल मून पर जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कोई भी करता है, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं काफी एज कम्पेयर टू बाकी डेज। तो होली दिवाली न्यू मून फुल मून पर आपको जो मंत्र चैंटिंग होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। अगर जो भी आप कर रहे हो प्रैक्टिसेस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लो ताकि एनर्जीज आपको ज्यादा इफेक्ट ना करें। और अगर जब भी आप नेगेटिव एनर्जीज के बारे में फोकस करते हो तो आप उनको सबसे पहली एक्सेप्टेंस क्या है कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, जिनका आपने कोई इशू नहीं क्रिएट करा, कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो वो तो अननेसेसरी सिर्फ आउट ऑफ जेलेसी है ना। वो आपको किसी भी एरिया में अपनी जिंदगी के खुश नहीं देख सकते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और ऐसे बतेरे लोग हैं धरती पे, बहुत सारे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, पहली एक्सेप्टेंस की वो इंसान बदला नहीं जा सकता। और सिर्फ वही इंसान क्यों, कोई भी गलत इंसान बदला नहीं जा सकता। आप चाहे कितना भी उससे प्यार से क्यों ना पेश आ जाओ, कितना भी उसके लिए क्यों ना करके देख लो। ये एक लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस है। एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही सीखा है इस चीज को मैंने, कि गलत इंसान को आप कभी बदल नहीं सकते, चाहे आप कितना ही उसके लिए कुछ क्यों ना कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। मतलब जितनी चीजें मैंने देखी, जो एक डायलॉग सुना होगा ना कि प्यार से आप किसी भी बुरे से बुरे इंसान को बदल सकते हो, तो ये सिर्फ इल्यूजन होता है, ये रियलिटी नहीं है। तो पहली तो एक्सेप्टेंस की जो इंसान, जहां पर आपने कोई इशू नहीं क्रिएट करा, कभी कुछ गलत नहीं बोला, तभी वो इंसान आपके ऊपर ऐसा कर रहा है, तो आपको उस इंसान से एक तो परमानेंट कट ऑफ ही करना होता है, डिस्टेंस ही मेंटेन करना होता है। इवन उन लोगों से भी जो आपसे थोड़ी बहुत भी जेलसी रखते हैं। जेलसी क्या होता है, जब थोड़ी बहुत होती है तो दिन ब दिन बढ़ती है, घटती नहीं है, रुकती नहीं है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि उस इंसान से आप कट ऑफ कर लो। कट ऑफ नहीं कर सकते हो तो आप उस इंसान के साथ में अपनी एनर्जी शेयरिंग को एकदम मिनिमम कर दो। तो जो लोग अभी तक असेंड नहीं हुए ना, जो अभी कंप्लीट स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को मास्टर नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए एडवाइस है कि आप ना इन चीजों के बारे में ज्यादा बात मत करा करो, ज्यादा सोचा मत करो। अदरवाइज क्या होगा, आप इनको ना अपनी एनर्जीज दे रहे होते हो, आप इनकी पावर्स को बढ़ा रहे होते हो। तो जितना इसको मिनिमम रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इस टॉपिक पर आपको ना तो सोचना होता है, ना ही किसी से डिस्कशन करना होता है। अगर कोई खुद से इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है ब्लैक मैजिक का टॉपिक, अगर आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा है, घर का है, बाहर का है, तो आपको ना वहां से एकदम कट ऑफ होना है। उस टॉपिक को जैसे मर्जी आप डाइवर्ट करो, लेकिन आपको उस टॉपिक पर बात नहीं करनी होती है। ये भी नेगेटिव एनर्जीज का एक तरीका होता है कि आपको बातें करवा के आपकी एनर्जी का एक्सेस लेना, आपका फोकस अपनी तरफ शिफ्ट करवाना। तो ये थोड़ी सी सेंसिटिव चीजें होती हैं, इस पर ध्यान देना शुरू कर दोगे तो आपकी लाइफ में जो स्पिरिचुअल पॉजिटिव एनर्जी होती है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इनकी पावर्स नेगेटिव होना, जो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अब एक कुछ ना मैंने एक्सपीरियंस देखा हुआ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मना करो ना कि आपको इस पे ज्यादा बात नहीं करना, ज्यादा फोकस नहीं करना, आप पॉजिटिविटी पे फोकस करो, ताकि आप अपनी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है उसको बढ़ाओगे और अपनी जो वाइब्रेशन है उसको भी रेज करोगे। तो वो इंसान ना सुनता नहीं, वो बार बार ना उसी टॉपिक पे टिका रहता है। इट्स ऑफ लाइक मैस्कुलिन फेमिनिन बोथ। तो इससे क्या होता है, वो इंसान ना खुद ही इंजॉय कर रहा है उस एनर्जी को। तो वहां पर आपको किसी तरह की एडवाइस गाइडेंस नहीं देना होता, अपनी एनर्जी बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी होती है। क्यों? क्योंकि आप उसी इंसान को हील कर सकते हो जो खुद से इंटरेस्टेड हो ना हील होने में, खुद को उस एनर्जी से निकालने में इंटरेस्टेड हो, जो इंजॉय कर रहा है उस एनर्जी को। बट ये है कि उसे बातें जरूर करनी है कि भाई उसके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने उस एनर्जी को एंटरटेन करना शुरू करा हुआ है, उसको मजा आ रहा है उस एनर्जी में रहने में। तो ऐसे इंसान से फिर आपको दूरियां बनानी होती हैं। क्योंकि एक तो होता है कि पता नहीं है, जब आपको बता दिया है कि अगर आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हो तो आप उस एनर्जी को पावर दे रहे हो। तो जब आपको पता है फिर भी आप उसको कर रहे हो मना करने के बावजूद भी, तो उसका सीधा सा इंडिकेशन है कि आपने उस एनर्जी को एंजॉय करना शुरू कर दिया, आपको मजा आ रहा है लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में रहने में। इसका कोई और रीजन नहीं होता। बट ऐसा इंसान क्या करेगा, बार बार आपसे डिस्कशन करेगा। क्यों? क्योंकि उसे आपकी भी तो एनर्जीज चाहिए ना। तो ये भी एक तरीका होता है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा इस टॉपिक पर।
और जब तक कि आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बंद नहीं होनी चाहिए। 2-3 दिन का गैप तो समझ में आता है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो थोड़ा सा और समझ में आता है, बट आप अगर इनर वर्क शुरू कर चुके हो तो फिर अब आपको रुकना नहीं है, क्योंकि इनर वर्क के टाइम पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एंटिटीज के अटैक होते हैं ताकि आप इसको कंटिन्यू ना कर पाओ, कंसिस्टेंसी ना मेंटेन कर पाओ। तो ये आपको होने नहीं देना है, और ये तभी आप कर सकते हो जब आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखोगे। किसी भी तरह से नेगेटिव एनर्जीज को आप एक्सेस नहीं दे रहे हो, ना तो उसके बारे में बातें कर रहे हो, ना सोच रहे हो, ना कोई ऐसा काम कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन पर आपको कंट्रोल लगाना होता है। अब जैसे मैंने अपनी लाइफ में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए थे, मुझे इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी है, सोचना ही नहीं है, लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम कम्युनिटी है जिस पर मुझे गाइडेंस शेयर करनी पड़ती है, कई बार मुझे उन एविल एंटिटीज के बारे में बात करना पड़ता है जो यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रहे हैं। तो ये मुझे करना नहीं चाहिए, बट मुझे मजबूरनवश करना पड़ता है ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके। बट ये है कि मैं तो हर लेवल पर प्रोटेक्टेड हूँ, तो वो चीज़ें अब मैटर नहीं करती हैं, बट स्टिल आई ट्राई कि मुझे ये चीज़ ना करनी पड़े, बट जो डिवाइन गाइडेंस है वो करनी पड़ती है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, मुझ पर भी अप्लाई होते हैं, बाकी इंसानों भी अप्लाई होते हैं कि इन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। बट मेरी तो मजबूरी है ना कि इस ट्विन फ्लेम कम्युनिटी की वजह से मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर टाइम टू टाइम अब इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नई नई चीज़ें चल रही होती है, तो क्या कर सकते हैं। तो मेरा तो ये है कि अब ऐसा कोई इशू नहीं है कि जैसे कि मैं हर लेवल पर प्रोटेक्टेड रहती हूँ, कुछ नहीं करना पड़ता अब, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो कम्युनिटी के लिए जो गाइडेंस देनी होती है, जो भी ईविल एंटिटीज यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेस काम कर रहे हैं, फिर जो डार्क फोर्सेस होती हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी गाइडेंस है वो मुझे शेयर करनी पड़ती है और आगे भी करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने तो स्पिरिचुअल मास्टरी करी हुई है ना कि चीज़ें मुझे इफेक्ट नहीं करती हैं। और आप लोगों का क्या है, आप कहाँ पर स्टैंड करो, तो सबको अपनी अपनी सिचुएशंस का बहुत अच्छे से पता होता है। तो आप इन एनर्जीज को पावर देना बंद करो, पॉजिटिविटी पर ज़्यादा ध्यान दो। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।